बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग ज़ोन। आज की हमारी ये वीडियो उर्दू की है 11th क्लास की। बुक का नाम है ख़याबान उर्दू। तो आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 9। तो ये गीत है लेसन नंबर 9 रोग का राग। तो ये गीत हम पढ़ें इससे पहले इसके लिखने वाले जो शायर हैं अख्तर शीरानी, उनका तारुफ देख लेते हैं हम। तो देखिए, अख्तर शीरानी 1905 में पैदा हुए और 1948 में उनका इंतकाल हुआ। दाऊद ख़ान नाम, अख्तर तखल्लुस। उनका जो असली नाम था दाऊद ख़ान और अख्तर जो है तखल्लुस। मशहूर मुहक्किक हाफिज़ मोहम्मद ख़ान शीरानी के बेटे थे। टोंक में पैदा हुए। तालीम व तरबियत लाहौर में हुई। यहाँ उनके वालिद ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में उस्ताद थे। अख्तर शीरानी ने लाहौर के कई मशहूर अदबी रसाइल हुमायूं, ख़यालिस्तान, शाहकार और इंतखाब में अदारती फ़राइज़ अंजाम दिए। एन जवानी में इंतकाल हुआ। अख्तर शीरानी ने गज़लें भी कहीं और नज़में भी, लेकिन वो अपनी इश्किया नज़मों के बाद ज़्यादा मशहूर हुए। वो हुस्न व इश्क के लतीफ़ जज्बात मुतरन्नुम अंदाज में और आशिक के वारदात क़ल्बी को पुरअसर अंदाज में बयान करते हैं। इसीलिए इनके यहाँ हुस्न परस्ती और सरमस्ती है। अख्तर की रूमानियत ख्वाब व ख़याल से ज़्यादा हमारी अपनी धरती और उनके हुस्न के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए मानूस मालूम होती है। अख्तर ने गीतों के अलावा सोनेट भी लिखे हैं। इनकी नज़मों का दूसरा मौजू हुब्बुल वतनी है। इनकी नज़में पढ़कर अंदाज़ा होता है कि वो अपनी मोहब्बत और वतन की खातिर किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। फूलों के गीत, शहरिस्तान, सुबह बहार, नग़्मा हरम, तयूर आवारा, अख्तरिस्तान, लालाए तयूर, शहरू और सबिस्तान इनके शायरी मजमूए, यानी इनके शायरों के जो उन्होंने लिखी किताबें उनके नाम हैं। तो यहाँ तक उनका तारुफ जो हो गया मुकम्मल। अब हम गीत की तरफ बढ़ेंगे आगे। तो जैसा कि हमने गीत के बारे में भी पढ़ा है कि गीत जो है आसान सी ज़बान में होती है और बहुत से लोग इसको मिलकर गाते हैं। ये मतलब हमारे जो है रिवाजों को दर्शाती है। तो ये यहाँ पर हमारा रोग का राग जो है गीत, एक एक बंद पढ़कर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो सियाक़ व सवाक़ के हवाले से हम इस तरह लिख सकते हैं कि अशआर या ये बंद जो है हमारी किताब ख़याबान उर्दू के गीत अख्तर शीरानी का गीत रोग का राग से लिए गए हैं। तो अब मेन जो हमारी जो भी बंद होगी उसकी तशरीह हम कर देंगे उसके बाद। तो देखिए, पहली बंद मैं पढ़ रही हूँ। इन्हें जी में कैसे भुलाऊँ सखी, इन्हें जी से मैं कैसे भुलाऊँ सखी, मेरे जी को आके लुभा ही गए, मेरे मन में दर्द बसा ही गए, मुझे प्रीत का रोग लगा ही गए। तो गीत गाने वाली लड़की अपनी सहेली से कहती कि मैं अपने प्रीतम को कैसे भुलाऊँ, वो इस कदर मुझे भा गए कि मैं उन्हें भूल नहीं सकती। मेरे दिल में प्यार का मीठा मीठा दर्द बस गया और मुझे जो है मोहब्बत का रोग लग गया है। अब आगे देखिए, किए मैंने हज़ार जतन के बचा रहे प्रीत की आग से मन, मेरे मन में उभार के अपनी लगन, वो लगाव की आग लगा ही गए। तो इस वाले बंद में शायर कह रहे कि मोहब्बत की मारी जो लड़की है वो कह रही है कि मैंने हज़ार जतन किए कि मेरा दिल प्यार की आग से बचा रहे, मगर उन्होंने यानी मेरे प्रीतम ने मेरे दिल में अपनी लगन पैदा कर दी और मैं उनकी मोहब्बत की आग में जो है जलने लगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बंद की तरफ। बड़े सुख से ये बीते थे 14 बरस, कभी मैंने पिया न था प्रेम का रस, मेरी आँखों को शाम दिखा के दरस, मेरे हर देह में चाह बस गए। यानी कि वो लड़की कह रही है कि मोहब्बत की मारी लड़की जो है कह रही कि मेरी ज़िंदगी के 14 बरस सुख से गुजर गए थे और मैं इससे वाकिफ़ ही नहीं थी कि प्रेम रस क्या होता है, मगर शाम ने अपनी मनमोहिनी सूरत इस तरह दिखाई कि मेरे दिल में इनकी चाहत बस गई और मैं इनकी दीवानी हो गई। कभी सपनों की छाँव में सोई न थी, कभी भूल के दुख में रोई न थी, मुझे प्रेम के सपने दिखाई गए, मुझे प्रेत के दुख से रुला ही गए।
तो प्रेम की मारी लड़की कह रही कि मैंने कभी प्रेम के सपने देखे नहीं थे और कभी भी मैंने किसी दुख दर्द से रोई नहीं थी, मगर मेरे शाम ने मुझे प्रेम के सपने इस तरह दिखाए कि मुझे प्रीत का रोग लग गया और मैं इसके फ़िराक में रोने लगी। फ़िराक का मतलब उसकी दुख में, उसकी जुदाई में। अब आगे बढ़ते हैं हम। रही रहे रात की रात सुधार गए, मुझे सपना समझ के बिसार गए। मैं थी हार गले से उतार गए, मैं दिया थी जिसे वो बुझा ही गए। तो मोहब्बत की मारी जो लड़की वो कह रही है कि बस वो एक बार एक रात के लिए आए थे, फिर चले गए, पलट कर ख़बर न ली। जिस तरह कोई ख्वाब देखता है और भूल जाता है, या जिस तरह कोई हार पहन कर गले से उतार देता है, जिस तरह सुबह होने पर दिया बुझा दिया जाता है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सलूक हुआ। अब आगे देखिए। सखी कोयले सावनी गाएंगी फिर, नई कलियां भी छावनी छाएंगी फिर, मेरे चैन की रातें ना आएंगी फिर, जिन्हें नैन के नैर मिटा ही गए। तो लड़की अपनी सहेली से मुखातिब होकर कह रही कि है सखी, सावन का महीना आएगा, कोयले कूकेंगी, दरख्तों पर नई कलियां खिलने लगेंगी और उसका कलियां जो है खिलकर छा जाएंगी। मौसम बहार होगा, मगर इस मौसम बहार में रात रात भर मैं रोती रहूँगी। मेरी रातों का चैन सब जो है ख़त्म हो गया। अब ये वाला पेज मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। देखिए, तो नेक्स्ट पेज पर आखिरी बंद है कि मेरे जी में थी बात छुपाए रखूं, सकी चाह को मन में दबाए रखूं, उन्हें देख के आंसू जो आ ही गए, मेरी चाह का भेद वो पा ही गए। तो ए मेरी प्यारी सहेली, मैंने सोचा था कि अपने मन की बात इस तरह दबा के रखूँगी, अपनी चाहत की बात छुपा कर रखूँगी, लेकिन जब उन्हें देखा तो बेसाख्ता जो आंसू निकल आए मेरे, और जो है इन आंसुओं ने उन पर जो है ये राज जाहिर कर दिया, मैं उनके प्रीत के रोग में मुब्तला हूँ। तो ये हमारी जो गीत कंप्लीट हो गई, यहाँ पर मुकम्मल हो गई ना। अब देखिए इसके लिखने वाले जो शायर अख्तर शीरानी। अब यहाँ पर हमारे 3 सवालात हैं, तीनों के हम जवाबात देखेंगे। तो इससे पहले जो हम इस नज़्म का जो मरकज़ी ख़याल वो देख लेते हैं कि इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल क्या है। तो देखिए, इसका मरकज़ी ख़याल है, इस गीत का मरकज़ी ख़याल 2 लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो सिर्फ यही होगा, प्रीत का रोग। इस गीत में एक ऐसी लड़की की कैफियत बयान की गई जिसे 15 साल की उम्र में किसी से मोहब्बत हो जाती है और इसके प्यार में तड़पती रहती है और महबूब के फ़िराक में दिन रात आंसू बहाती और चाहती है कि इसका महबूब इसकी मोहब्बत का किसी को पता न चले। मगर एक दिन ये बात ज़ाहिर हो जाती कि इस लड़की को प्रीत का रोग लग गया है। तो यही जो है इस गीत का मरकज़ी ख़याल है। अब हम सवालों के जवाबात देखेंगे। तो देखिए, पहला सवाल है, मन में बस दर्द बसाने से शायर की क्या मुराद है। इससे शायर की यह मुराद है कि इश्क में मुब्तला होना मशहूर कहावत है, दिल दिया दर्द लिया। शायर ने इसी बात को दर्द बसाना कहा है, यानी जो इश्क में मुब्तला हो जाते हैं वो ऑटोमेटिक जो है दर्द ले लेते हैं। तो इसी बात को शायर ने जो है मन में दर्द बसाने को कहा है। अब सवाल नंबर 2 है, गले से हार उतारने और दिया बुझाने का क्या मफहूम है। कोई शख्स अपने प्यार में मुब्तला करके अपने महबूब को छोड़कर चला जाए तो ऐसा ही है कि कुछ देर गले में हार पहन कर उतार दिया जाए और दिया जलाकर सुबह होते होते उसे बुझा दिया जाए। सवाल नंबर 3 है, मन की छुपी हुई बात किस तरह जाहिर हो गई। प्रीतम को देखकर लड़की की आंखों में आंसू आ गया और वो खुद पर काबू न पा सकी। इस कैफियत ने प्रीतम को बता दिया कि लड़की प्रेम रोग में गिरफ्तार है। तो हमारे तीनों जवाबात हो गए मुकम्मल। मैं अपनी वीडियो यहीं पर मुकम्मल कर रही हूँ। तो देखिए, उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। मैंने जो समझाया, मेरे समझाने का अंदाज़ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हो ज़रूरतमंद, उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प भी कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे आइए, विज़िट कीजिए। मैंने और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाई है, तो आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें।
अल्लाह हाफिज़।